वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, आज की वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि जीके के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में आज ही देखेंगे। देखिए, मैंने देखा है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जीके का एक निश्चित एरिया होता है, निश्चित पोर्शन होता है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी निश्चित पोर्शन को ध्यान रखते हुए मैंने जीके के 1000 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। और यकीन मान लीजिए, इस वीडियो को आप लोगों ने एक बार देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तो आप लोगों के क्वेश्चन जीके में गलत होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें लगभग 90 से 95% प्रश्न जीके के इन्हीं वीडियो से 1000 क्वेश्चनों से मिलते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जैसे कि रेलवे है और एसएससी है और उसके बाद यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछे हुए हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन है? गुरमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि मैंने इन जो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जो क्वेश्चन की ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके मैं 13 पार्ट पहले बना चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें हम इन सभी क्वेश्चनों का डिटेल भी करते हुए चले हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए समझाया है। लेकिन इसमें वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस कारण मैं क्वेश्चनों को केवल पढ़ रहा हूँ, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में या इसकी एंड स्क्रीन यानी लास्ट में जो वीडियो अंत होगी वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में पंजाब के अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। और वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ है? यह है जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? बैसाखी। लौह पुरुष किस को जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य या चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो को याद करना है तो आप लोग इस वीडियो को बार बार चलाते रहिए। ये सुबह एक बार चलाइए, एक बार शाम को चलाइए, फिर अगले दिन एक बार सुबह चलाइए, फिर एक बार शाम को चलाइए। इस तरह से आप लोग 4-5 बार चलाएंगे तो कंठस्थ याद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश या बाहरी तरफ से आकाश दिखने पर कैसा दिखता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? बम्बई से ठाणे तक। ये मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? डेक्कन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में उड़ान भरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रंगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, हॉलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है या कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनंदन बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में। विश्व विख्यात
क्या नाम विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारत का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार के नाम से। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा के किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक अच्छी सुचालक है? चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या है? मीथेन है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किस मैं इसको लेकर के रहूँगा, ये किसका है नारा? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 महीने के लिए किया जाता है। और ये 6 महीने के लिए किया जाता है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है, इस हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो है दुग्ध मेखला। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। और तुलसीकृत जो रामचरित जो है मानस, वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो अवधी भाषा में लिखी हुई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान से 1896 में। और भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते थे? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो 1980 में मास्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद में। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में। और सन 2012 को ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। और सन 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये टोक्यो में होने थे, लेकिन स्थगित कर दिए गए कोरोना काल के कारण। 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू वेद का नारा किसने दिया? वेदों की तरफ लौटो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ये होती है कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से बजाने में प्रसिद्ध हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी थे। और भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की है जुनको तवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत या लिवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, ये कथन किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम से है। क्लोरोफिल का खनिज क्या होता है? खनिज क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रेसेंट ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर था। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास जी ने की। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? ओ। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से आने वाली विटामिन कौन सी है? तो यह है विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ बनाई गई है? ये हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। इंडिया गेट ऑफ इंडिया जी कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडिया गेट ऑफ। तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद्र के। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय जवान जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी क्या नाम? दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम हमारा है नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा किसने दिया? देखना है जो जोर कितना बाजू एक कातिल में है, यह नारा है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधार किसने किया है? तो ये किया है राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र। देखिए साथियों, इन क्वेश्चनों का आप लोगों को डिटेल भी चाहिए है तो मैं उन वीडियो की जो हमने वीडियो बनाई थी 13 भागों में 1000 जो क्वेश्चन की जो वीडियो बना रहे हैं इस समय हम, ये वाली जो हमने बनाई थी 13 भागों में, यदि आप लोगों को ये चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको डिस्क्राइब करते हुए समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रोग किस बीमारी की कमी से होता है? तो आयोडीन की। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मानता है? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोकला के नाम से कौन जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी या बनवाना शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और विवेकानंद स्मारक कहाँ है? ये कन्याकुमारी बना हुआ है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। और भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 है। तो देखिए विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है भारत में। और ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए और विटामिन ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसने वाली या हंसाने वाली गैस जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? तो तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में, B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फग्नोमैनोमीटर का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने। ये चोल थे। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा या किस देश में हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? ये रूस में हुआ था। वर्ष 2000 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? ये बसा हुआ है मूसी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर और हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2000 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो ये अबुल फजल है। और हॉफमैन कप किस से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर या जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। देखिए लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर क्या करना चाहिए? तो जस्तीकरण या ग्लाइवेशन करना चाहिए। इस पर जस्ते की परत चढ़ाई दी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत।
भारत का सबसे प्रथम तेल शोधन कहाँ पर स्थापित किया गया था? कारखाना डिगबोई, असम में। और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन है? फेयरी क्वीन है। और भारत में आपातकालीन प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीन आक्रमण के समय 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम 712 में किया था। सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसका दरबार में आया था वो किस? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज था। देखिए श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फ्रैंक ने की। स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और निकर की होती है, निकेल की। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधन किया था? तो ये किया था 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी, देखिए पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया या कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय की हुई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस भाग में होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर होते हैं? सहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध क्या है? तो ये तांबे की खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो यह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किस धातु का प्रतिबिंब बना होता है? रेटिना पर बनता है। मतलब मनुष्य की आंख में किस जगह पर प्रतिबिंब बनता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस माध्यम से होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल का। सामान्य परिस्थिति में हवा की ध्वनि कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हैली पुच्छल तारा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश वर्ष पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 14 मई 1974 में पोखरण राजस्थान में किया। कंप्यूटर के जिस भाग का हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है या कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन से खनिज होता है? थोरियम होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्नीडर ने। और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1।
किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांडे का तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या कहते हैं? किस विधि से निकाला जाता है? तो अपकेंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फर खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर ले गया? तो यह नादिर शाह था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? पानी है। तो 71। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश से है? बांग्लादेश से है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? यह है बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को। किस गैस या कौन सी गैस सिलेंडरों में भरी जाती है और जिससे कि गैस का लीकेज होने का पता लगाया जाता है? तो एथाइल मरकैप्टन। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर का जो भाषा है www, उसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए 1 किलोवाट केबी में कितने वाट होते हैं? तो 1024 वाट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो 1940 में। तो कामनबिला पत्रकार का संबंध किससे है? तो एनी बेसेंट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1826 में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों से एक्ट बनाया गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित जो दरबार में भारत में क्राउन के शासन आदेश की घोषणा की थी। तो कहाँ की थी? ये की थी इलाहाबाद दरबार में। और लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? ये गौड़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह जी को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हत्या की थी, उस डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा लागू किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 थे, लेकिन अब 25 हो गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मालवंकर था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये है केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? यह तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को।
अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की जो भागीदारी है, तो सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1995 में। बंगाल या बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, तो अमार सोनार बांग्ला, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक पूछ रहे हैं, सॉरी, तो बहलोल लोधी था। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग या किस गैस का मिश्रण प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। तो होम्योपैथी का संस्थापक कौन है, हमीमैन है। और फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो ये होती है एलिथीन। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन होता है, चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम, या भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, यह कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच गुजरती है, तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, यह होता है तना। जितनी भी तना वाली जो सब्जियां हैं या फसलें हैं, उनको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से रटाया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप लोग देखिए, लिखा होगा ट्रिकी जी के, तो ट्रिकी जी के प्लेलिस्ट में जाइए, या तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, यह है सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो यह लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सितार और तबला का जनक कहा जाता है, तो यह अमीर खुसरो जी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय महिला अगर देखी जाए तो मेहर सेन थी, और वर्ल्ड की देखी जाए तो आरती शाह थी। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, 846 वाट के बराबर। पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या होता है, पृष्ठीय तनाव था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो लायलॉन है। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 17 मीटर। और किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ये होती है निर्वात में। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये होता है बैंगनी रंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। और आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये हीलियम होती है। टांका धातु का सोल्डर में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, टिन और सीसा के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मिश्रण होता है, टिन और सीसा का है। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग से संबंधित है, जो आंख से संबंधित है। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंटिजन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। और सोनार किस धातु का अयस्क है, तो क्या नाम, शनिवार किस धातु का अयस्क है, तो पारा और मरकरी का है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा के साथ जो मापता है, तो वो होता है लैक्टोमीटर।
और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। तो अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन D प्रचुर मात्रा में। और भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 3600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो ये डायोप्टर से मापी जाती है या डायोप्टर में मापी जाती है। और कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। और पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की इकाई होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? तो 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भारत नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ये पुष्कर राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज और या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैडम क्यूरी थे। तो सार्क का या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल काठमांडू। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में। बंगाल देश की मुद्रा कौन है? टका है। रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को। नासिक जो होता है ना, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गोदावरी के नदी के किनारे बसा हुआ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन है? एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो महिला है भारतीय वो कौन है? बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव है। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1954 में भारत और चीन समझौता के जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? इसे पंचशील समझौता जाना जाता है। सन 1910 में क्या नाम? 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश के बीच में हुआ था? तो स्पेन के बीच में हुआ था। और यह किसने जीता था? तो स्पेन ने जीता था, सॉरी। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में है ये। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वच्छ मनुष्य का हृदय या स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले राष्ट्रीय क्या नाम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। और लाई हरोब किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा में जीवन होता है यह सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद गुजरात में।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी या 46? चंद्रग्रहण कब होता है? तो ये होता है पूर्णिमा को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 mm तक होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? तो 1951 में नई दिल्ली में हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, ये कानपुर में बनाया गया था, सोनीपत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों को लेने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये अनिल कुंबले थी। और सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। और राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा है? तो ए बी है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में। और पेनाल्टी स्ट्रोक किससे संबंधित है? हॉकी से है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा होता है। किस धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने की। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूतम की रचना किसने की? कालिदास जी ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने। और संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी के संबंधित किससे है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च सेना खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। मोनालिसा जो है किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची। और स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य? हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 थे या 25 हो गए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अंतिम मुस्लिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। और स्वाइन फ्लू बीमारी किसका विषाणु का नाम क्या है? H1N1। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़ में। और आगे देखते हैं, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में, गुजरात में। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। और बुली शब्द का संबंध किससे है? ये हॉकी से है। उड़न परी किससे संबंधित है? तो ये उड़न परी जो है वो किसे पुकारा जाता है? PT ऊषा को पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर है, राजस्थान में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये
और आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो मुंबई में की गई थी 1875 में। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस यदि पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म को मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस पूछा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई में। 1928 के बारदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। भारत की पहली महिला IPS कौन है? किरण बेदी हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? तो हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई वादन से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ये फिल्म से है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अकाइड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जलियांवाला बाग में गोलीबारी जो किसने की थी? तो माइकल डायर ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये पटियाला में है। और आंगा खां कब किससे संबंधित है? ये हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजधानी किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह नागालैंड की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो थी श्री माओ भंडारनायके भी नाम से जानते हैं। और हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही ये किस शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते हुए या डूबते हुए सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे अधिक कम होता है। और क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु काम करता है? लैक्टोबैसिलस। और पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 2000 हर्ट्ज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की कौन सी इकाई होती है? तो एम्पियर होती है। हृदय धड़कन को नियमित रूप से कौन सा खनिज करता है? तो पोटेशियम। पेनासिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से बनाई जाती है? सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? रेप्लेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण रूप विस्तारित रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, LBW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे बचाती है? तो ओजोन है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो अगला क्वेश्चन है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? ये हैदराबाद में है। बाद में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो ज्योतिबा फूले पश्चिम बंगाल में। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो
तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रैस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 का। अमेरिकी राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरजू के। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अमेरिकी राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुयार्ड फ्लोमिंग को दिया गया था। किसके शासन में मोरक्को यात्री एवं बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? महर्षि कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी। तो ओडिशा का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और कहाँ हुई थी? तो 30 जनवरी को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई थी। तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा अमरनाथ वो क्या नाम सारनाथ में दिया गया पहला जो भाषण था उसे क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1561 की ऐतिहासिक युद्ध किस नाम से जाने जाते हैं? पानीपत के युद्धों से। और हाल ही में किस राज्य में अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट का कौन सा सागर है पश्चिमी तट पर? तो अरब सागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। और विश्व व्यापार संगठन का कब किया गया था? तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व की कैंग्रेयार्डन पद्धति किसने की देन है? फ्रोवेल की देन है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के में। कौन सा 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध है सितार से। पेनाल्टी काउंटर का संबंध है हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। और देवदत्त ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। रूस की मुद्रा है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी है, नेपाल में। भगवान महावीर जन्म जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे, 24 में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कटक किसकी राजधानी या किस नदी पे बसा हुआ है? तो महानदी बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। तो LAN का विस्तारित रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगालियों शासन से कब मुक्त हुआ? तो 1961 में। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ था? 1964। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में ये लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? बर्मा, रंगून में या म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर।
तिरंगे झंडे का संविधान सभा में कब तिरंगे झंडे को संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। जनगणना को संविधान सभा के ने राष्ट्रगान क्या नाम जनगण मन है ना, उसको संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को। तो खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? ये पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार के रूप में अपनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। और भारत और पाक सीमा किस नाम से पुकारा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बेरेन। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की। और अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हॉफमैन का संबंध किससे है? टेनिस से है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? ये कनाडा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जो स्थल सीमा सबसे बड़ी है? ये है चीन की। और समुद्री सीमा पूछी जाए तो कनाडा की। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? यह है क्यात। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभमंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। महात्मा बुद्ध द्वारा वर्ष 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग जो किया था उसे क्या कहते हैं? महानिष्क्रमण कहते हैं। भारत में 5 वर्षीय जो योजना था का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल भूटान से लगती है? सिक्किम की। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन है? तो श्रीधरन है। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? तो जेपी कृपलानी थे कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो हुआ था तो 1916 में लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं इसे। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक मान्य होती है? 3 महीने तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 है। एक वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा स्विट्जरलैंड। चोरा चोरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी की। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ? 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? ये हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ये होती है 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीना 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? धारा 356। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया? 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध कौंसिल कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो चार में पहली कौंसिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये हुई थी 483 में और राजगृह अजातशत्रु के शासन में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? औसतन 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन। यदि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती हैं? या उत्तर प्रदेश में ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? कुंडलग्राम वैशाली में है। चौथी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ आयोजित की हुई थी? तो 1900 में हुई, क्या नाम 98 में हुई, 98 AD में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये कनिष्क के शासन में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की लंबाई कितनी होती है? 1.676। देखिए भारत में परमाणु का सबसे बड़ा भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? ये सोनपुर बिहार में है। अर्थस्बी पैनाल किन दो देशों के बीच में है? तो ये है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और किसके शासन में आयोजित हुई थी? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, पाली भाषा में लिखे हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप, ये भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का प्रायद्वीप है। गुजरात से गोवा तक समुद्री मार्ग क्या है? कोंकण तट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जोड़ा गया है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए? 6 महीने की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये किसकी पुस्तकें हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% में। अब ये आंकड़ा बदल चुका है, 21% में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास में, उत्तराखंड में है। वर्डी ईगल बोगी पार्टी होम इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ये गोल्फ से हैं। और संबर झील किस नमक की जो झील है वो कहाँ है? राजस्थान में है। तो गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खोलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हरिहर बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष जीवनी किसकी है? तो यह है अनोल्ड हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कॉल मार्क्स की। महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1925 में लूटा था। क्या नाम 1025 में लूटा था। 1025 में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम में है ये। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? तो 1928 में एडवांस हॉलैंड ओलंपिक में। तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट को। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। आज़ाद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद बजाते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगर सोपा है, ये कर्नाटक में है। गांधी जलप्रपात से जानते हैं। महात्मा गांधी की पृथ्वी ये क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है।
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक कितनी देर में आता है? तो 1.3 सेकंड में आता है। कभी कभी 1.26 लिखा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश किसकी खान है? ये हीरा की है। नील नदी का उद्गम या उपहार कौन है? तो ये मिस्र है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का सबसे पुराना जो है वो क्या है? गोल्ड कोस्ट है। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे? वाद्य यंत्र तबला से है। तो अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में ये खोज की थी कोलंबस ने। और वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1886 वाले में। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एडवर्ड एस्टीन ने। और वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर वीवर रॉबर्ट बंधु ने। देखिए प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने चालू किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्लांड दक्षिण अफ्रीका गए थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम है। शक संवत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। देखिए रेडियो की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तापमान में? तो 165 डिग्री सेल्सियस क्या नाम किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 मीटर है सॉरी। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ये शनि के है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड है। कंगारू किस देश में राष्ट्रीय जीव है या राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सुंदरबन बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपकू आंदोलन से है। 1900 नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति जो था कौन था? तो ये था तेनजिंग नोरके, भारत का था। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायस ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद अली से संबंधित है, अहमद खां से। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने से इजाज़त जो दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, या मतलब व्यापारिक केंद्र कौन था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दीपावली को। कादम्बरी किसकी रचना थी? ये बाणभट्ट की थी। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है। पेंसिलिन की लीड किसकी बनाई जाती है? ग्रेफाइट की बनाई जाती है, पेंसिल की लीड। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी में। तो रिवर्स फ्लिक का संबंध किससे है? ये हॉकी से है। और शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र का देश कौन सा है? भारत है। अगला क्वेश्चन है, लाल तिकोना किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन का। श्रीलंका की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन 2 पहाड़ियों पर मिलते हैं? नीलगिरी पर। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा
में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी? ये संस्कृत में लिखी थी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? माइकल ओडायर था। और इसकी हत्या किसने की थी? माइकल ओडायर की तो ऊधम सिंह जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव फुले ने की थी, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। तो टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रवाल है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया? 1973 में शुरू किया गया। प्याज लहसुन में किसके कारण गंध आती है? सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया है? सहकारी आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे क्या नाम? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध देने वाला कौन सा देश है? तो ये भारत है। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोंकण तट है। नीलगिरी की क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होती है? जो गुजरात में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी और की जुड़वा ग्रह कहलाता है? ये शुक्र है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन है। और विश्व लेवल पे देखे जाएं तो डॉक्टर नामर्थ बोरलॉग हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन है? टोकोफेरोल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मेथाल आइसोसाइनेट का। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। विलियम विलय की नीति किसने चालू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने शायद। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये की थी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? भूराज व्यवस्था से है। और महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जॉन शॉकल ने खोजा था। कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में किस जैन संत की विख्यात प्रतिमा बनी हुई है? तो ये बनी हुई है गोमतेश्वर की। और पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? अमेजन में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये नेक चंद्र ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सुपीरियर है। योगेंद्र दत्त और सुनील कुमार का संबंध किससे है? ये कुश्ती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्राइटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु रामदास सिंह ने। 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाई थी? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला अपनी चरम अवस्था पर थी? जहांगीर की। किस धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? तो सिख धर्म के जो थे गुरु अर्जुन देव। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था? राणा कुंभा ने।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी ओडिशा में। तहरान का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में 1911 में। क्या नाम? 1191 में। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्ष ने किया था, तो हर्षवर्धन ने। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर, तो ये लगता है 12 वर्षों के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4 स्थानों पर। हरिद्वार में लगता है गंगा पर, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा पर और नासिक में गोदावरी नदी पर। तो अजंता की गुफाएं किस चित्रकला से संबंधित हैं? तो ये हैं बौद्ध धर्म की चित्रकला से संबंधित हैं। तेलंगाना की राजधानी कौन है? हैदराबाद है। और कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। और भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड की शुभारंभ कब किया गया? 1972 में। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? समझौता एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में, डेक्कन क्वीन। भारत के कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,914 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबा या सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? 29.6% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद का कारण है वो क्या है? तो कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के बीच में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर क्या था? तैटिस सागर था। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनी, उत्तराखंड। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? केरल के पेरियार अभ्यारण्य। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद। और कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हुआ था मोहनजोदड़ो से प्राप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रबी की फसल की बुवाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। फुटबॉल फ्लैग पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। और किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम कहा जाता है? तो मणिपुर को। तो मैं अगला क्वेश्चन है, गैमीवट का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच पर पोमिंग फ्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 4 फीट होनी चाहिए। स्लीप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता था? ये जीता था ब्राजील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रपुरम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षा रोग किसके लिए किया जाता है? किस रोग के लिए किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। खुरपा का और मुहपका रोग किस में होता है? ये पशुओं में होता है, गाय भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है? ये बिट कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल
जनसंख्या का कितने परसेंट है? 27.78%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है? 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में, और सबसे अधिक पूछे जाए तो केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम कहाँ है? बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 हैं। भारत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए वो कौन है? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 डिग्री सेल्सियस 118 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में प्रवेश सबसे पहले करता है? केरल में। दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया है? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है टाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? यह तीरंदाजी से। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति किसने कब शुरू हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? ये फ्रांस की क्रांति ने दिया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। जल का शुद्धतम रूप कौन होता है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादित होती है? ताप विद्युत। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो आयन मंडल में। तो हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से किन महीनों में वर्षा होती है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन किसने किया था? तो मदर टेरेसा ने किया था। तो अगला क्वेश्चन, लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे प्रसिद्ध किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और कौन सी गैस जलने पर सहायक होती है? तो ऑक्सीजन, या जलाने में सहायक होती है। देखिए वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का सेना के द्वारा प्रयोग। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह ने। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1854 में की गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय सीढ़ियों से गिर के हुई? ये हुमायूं की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने फतेहपुरी सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय में। भू राजस्व की 10 साल पद्धति किसने शुरू की थी? तो अकबर ने शुरू की थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? औरंगजेब ने। तो प्रतिकृति औरंगजेब ने बनाई। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब का प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सी हानिकारक जीवाणु पाया जाता है? निकोटीन। या कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन।
राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? 6 महीने के लिए। गुब्बारा जो होती है, मौसमी गुब्बारा, उसमें क्या होता है? हीलियम भरा होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा। गाय के दूध में पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। ये मैडम भीखाजी कामा ने झंडे को सबसे पहले फहराया था, लेकिन इसकी डिजाइन जो पूछी जाए तो पिंगली वेंकैया ने की थी। तो 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन है? ये ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज की तार किस धातु की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम की। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। कार की बैटरी किस अम्ल के द्वारा बनाई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? मात्राओं की। तो यह कब शुरू हुई थी? तो 1971 में शुरू हुई थी। सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। देखिए, कौन सी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? टोक्यो, जापान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त का WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीर की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ कितनी होती है? 26 मील या 385 गज। समुद्री जल में शुद्ध रूप पाया जाता है, और समुद्री जल को शुद्धतम किस रूप से बनाया जाता है? शुद्ध, तो आसमान विधि से। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे ऑक्साइड के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगल को काटने की खेती जो प्रक्रिया है, उससे खेती की जाती है, इसे क्या बोलते हैं? झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक जीतने वाला कौन था? तो लाला अमरनाथ थे। साथियों, 1000 जीके के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इन क्वेश्चनों को 1 या 2 बार आप लोग रिवाइज और कर लेना, तो आप लोगों के ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। और आप लोग विश्वासित हो जाइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिए सही सलामत, तो आपके 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ करके अधिकतम क्वेश्चन इन्हीं 1000 क्वेश्चनों से मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है, वो लोग हमारे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? और इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले देगा, मैं उस व्यक्ति का नेक्स्ट वीडियो में नाम बोलूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए।